नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जर्नी ऑफ एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत है। हमारे इस ज्योतिषीय चैनल में यदि आपको ज्योतिष शास्त्र में सीखने के प्रति रुचि हो, तब आप हमारा 1 नंबर से लेकर के जो हमने वीडियो डाले हुए हैं, उनको आप देखिए। पिछले समय में जो ट्रांजिट हुए हैं, उनके भी वीडियो हैं, वो भी आप देखिए। आपको भली-भांति काफ़ी कुछ समझने में आ जाएगा। शनिदेव पे कई बार हमारी चर्चाएं होती है। कभी शनिदेव वक्री होते हैं तब चर्चा होती है, कभी शनिदेव मार्गी होते हैं तब चर्चा होती है, शनि राशि परिवर्तन करते हैं तब कभी चर्चा होती है। लेकिन शनि का जो एक महत्वपूर्ण रत्न है नीलम, आज हम इसके बारे में एक चर्चा लेकर के आए हैं। नीलम के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, नीलम की क्या कुछ विशेषताएं हैं, इस सब का हम कुछ संक्षिप्त में और कुछ विस्तार से कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो नीलम के बारे में हम जब बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको सुनने में आती होगी कि नीलम जो है बहुत जल्दी अपना इफेक्ट दिखाता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि शनि देव जो हैं सबसे मंद गति के ग्रह हैं, सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं, और इनका जो रत्न है नीलम, वो सबसे तीव्र गति से, शीघ्र गति से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। चंद्र का रत्न हो, मंगल का रत्न हो, गुरु का रत्न हो, शुक्र का रत्न हो, ये सारे रत्न हैं। ये पहनने के कुछ समय के बाद में उनके शुभ अशुभ प्रभाव देखने में आते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगता है। लेकिन नीलम एकमात्र ऐसा रत्न है जो बहुत जल्दी ही अपना प्रभाव जो है वो बताने लगता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नीलम जो है इसकी संरचना कैसी है, इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। नीलम धरती में से ही निकलता है। नीलम का क्या उपयोग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर नीलम का जो प्रयोग है, ये देह सुख में वृद्धि के लिए किया जाता है। किसी प्रकार के कोई रोग हैं तो उसकी चिकित्सा के लिए भी नीलम का उपयोग किया जाता है। यदि किसी को मानसिक अस्थिरता है या किसी तरह की बेचैनी सदा काल उसकी बनी रहती है, तो नीलम का उपयोग किया जाता है। धैर्य वृद्धि के लिए नीलम का उपयोग किया जाता है। कई बार ये होता है कि इंसान के स्वभाव में कुछ इंटरबिल्ट होता है कि इंसान किसी भी काम को करने लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा शीघ्रता के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में वो अपने काम बिगाड़ लेता है, क्योंकि उसके अंदर धैर्य की कमी होती है, सब्र की कमी होती है। तो सबसे बड़ा काम जो है नीलम का वो ये है कि व्यक्ति के अंदर धैर्य की जितनी आवश्यक है, इतनी ऊर्जा, इतनी आपूर्ति नीलम प्रदान करता है। जिनको कायमी तौर पर सिरदर्द रहता हो, माइग्रेन हो, उसके लिए नीलम का उपयोग किया जाता है। वात दोष नियंत्रण के लिए विशेष तौर पर नीलम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शनि ग्रह जो है वात दोष बढ़ाने वाले ग्रह हैं। जब शनि की साढ़े साती आरंभ होने वाली होती है, उस समय भी शनि के रत्न नीलम का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस रत्न का वैज्ञानिक स्वरूप और इस रत्न का परिचय क्या है। शनि के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि शनै नीलम निर्मलम, शनै नीलम निर्मलम। श्यामंतक मणि नीलम को कहते हैं। नीलम तो आप सभी जानते हैं, और इंग्लिश में इसे ब्लू सैफायर कहते हैं।
इस रत्न के अंदर जो तत्व हैं, वो कितने प्रकार के तत्व हैं? तो जैसे इसे कहा जाता है अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात कि कुल मिलाकर के तत्वों का क्या कुछ सम्मिश्रण है। तो ये इसमें वैज्ञानिक जो परिभाषा है नीलम की, कि इसके अंदर जो कंटेंट पाए जाते हैं, वो एक है Ai2O3, दूसरा है टाइटेनियम, कोबाल्ट, लीड, क्रोमियम, आयरन और वेनेडियम, मैग्नीशियम और बोरॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में यदि देखें तो टाइटेनियम और आयरन ये सबसे अधिक मात्रा में नीलम में पाया जाता है। जो साइंस पढ़ने वाले लोग हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि टाइटेनियम क्या होता है, आयरन क्या होता है, कोबाल्ट क्या होता है, लीड क्या होता है। तो इन सब का सम्मिश्रण जो है ये नीलम में होता है। नीलम की हार्डनेस, हर रत्न की एक अपनी हार्डनेस होती है। जैसे चंद्र का रत्न जो मोती है उसकी हार्डनेस काफ़ी कम है, मूंगा है, वो उससे थोड़ा सा अधिक है। एक नीलम, एक माणिक्य और एक पुखराज, इन तीनों की जो हार्डनेस है वो समकक्ष है। मोह स्केल पे इसकी हार्डनेस जो है ये 9 कही जाती है। टोटल 1 से लेकर के 10 होती है, उसमें नीलम की जो हार्डनेस है वो 9 है। और सबसे अधिक जो हार्डनेस है वो हीरे की होती है, वो 10 होती है। मोह स्केल एक मापदंड है रत्नों की कठोरता का अनुमान लगाने का, उसको मापने का। एक वैज्ञानिक हुए थे फ्रेडरिक ई मोस, उन्होंने इस पद्धति की खोज की थी। इसीलिए इस पद्धति का जो नाम रखा गया है, स्केल का अर्थ आपको सभी मालूम है कि मापना, और मोस स्केल अर्थात कि इस साइंटिस्ट ने जो खोज की थी उसका नाम ये बताया गया इस तरह से कि मोस स्केल। तो नीलम की जो हार्डनेस है ये 3 है, पुखराज, माणिक्य और नीलम, ये तीनों एक समान हार्डनेस लिए हुए हैं। नीलम की यदि हम बात करते हैं कि नीलम कहाँ-कहाँ से अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं, तो जिसे हम श्रीलंका कहते हैं सिलोन, सिलोन में नीलम अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं, जिसको हम सिलोन का ब्लू सैफायर कहते हैं। फिर नीलम जो है मडागास्कर, वहाँ के भी नीलम आते हैं, वहाँ की खदानों में जो नीलम मिलते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और उसके अलावा हमारे भारत के अंदर कश्मीर में जो नीलम पाए जाते हैं वो भी बढ़िया ही क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के होते हैं। तो श्रीलंका अर्थात कि सिलोन, मडागास्कर और कश्मीर, यहाँ के जो नीलम हैं ये बहुत ही उत्तम गुणवत्ता के होते हैं। नीलम का जो उपरत्न है वो नीली है, जिसे लोलित कहते हैं, शास्त्रों के अंदर लोलित कहा गया है। और लाजवर्त, जिसे हम इंग्लिश में लेपिस लजुली कहते हैं। तो ये जो है ये मैंने आपको जानकारी दी है कि नीलम का एक वैज्ञानिक स्वरूप, उसका क्या परिचय है। अब हम आगे बात करते हैं कि नीलम जो है, नीलम का रत्न जो है ये कौन-कौन धारण कर सकते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि जो ज्योतिषीय ज्ञान रखते हैं, उन ज्योतिषीय ज्ञान रखने वालों को पता होता है कि हमारी जन्म कुंडली में लग्न भाव कौन-सा है, उसमें कौन-सी राशि है, तो लग्न का स्वामी कौन होगा।
तो ये सब जो जानकारियाँ हैं, ये बहुत काम आती है यदि रत्नों का चयन करना है तो। तो लग्न में यदि किसी के वृषभ राशि हो, तुला राशि हो, कुंभ राशि हो, अर्थात कि वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो और कुंभ लग्न हो, तो उनके लिए जो है नीलम ये जीवन रत्न कहा जाता है। आज के समय में कई लोग चांदी में पहन लेते हैं, कोई सोने में भी पहन लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में सोना और चांदी, इन दोनों धातुओं को नीलम के लिए निषेध बताया गया है। एकमात्र पंच धातु और अष्ट धातु, इसमें बनाई गई नीलम की वींटी या पेंडेंट जातक को पहनना चाहिए। कुछ जगहों पे प्योर स्टील के अंदर भी नीलम जड़ करके देते हैं, तो प्योर स्टील के अंदर भी नीलम पहनना लाभदायी रहेगा। विशेष तौर पर पंच धातु में और अष्ट धातु में अधिक लाभदायी होता है। तो वृषभ लग्न, तुला लग्न, कुंभ लग्न के जो जातक हैं ये नीलम को पहन सकते हैं। और नीलम जो है इनके लिए लाइफ जेम कहा जाता है, अर्थात कि जीवन रत्न कहा जाता है। पिछले समय में प्रमाणित है, अनुभूत है कि कई बार किसी भी लग्न वाले को शनि की साढ़े साती के दौरान भी ये नीलम पहनाया जाता है, और साढ़े साती ही खत्म हो जाने के बाद में फिर उससे सलाह दी जाती है कि अब नीलम आप उतार दो, क्योंकि यदि लग्न अनुकूल नहीं है तो ये लाइफ टाइम तो नीलम नहीं पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, शनि की साढ़े साती जब शुरू होती है उस समय में नीलम रत्न को धारण किया जा सकता है। उसके लिए जन्म कुंडली में नीलम की स्थिति क्या है, नवमांश में नीलम की क्या स्थिति है, ये सारा एक आकलन करना होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न। तो मिथुन लग्न के स्वामी जो हैं शनि के मित्र हैं बुध ग्रह। कन्या लग्न, बुध ग्रह इनके स्वामी शनि के मित्र हैं। और मकर लग्न जो है ये शनि का अपना ही राशि है, अपना ही लग्न बनेगा मकर लग्न। लेकिन मकर लग्न के अंदर कुंभ राशि जो है ये सेकंड हाउस में आती है, और शास्त्रों के अंदर सेकंड हाउस को मारक भाव कहा जाता है। इसीलिए थोड़ा सा आकलन करने के बाद में देखना चाहिए, पहनना चाहिए। फिर नीलम पहनने के लिए सबसे पहले ये भी जानना जरूरी होता है कि नीलम किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। 10-15 मिनट का भी टाइम का अगर फर्क होता है, 14-15 मिनट का भी, तो नवांश बदल जाता है। इसीलिए विशेष तौर पर जन्म कुंडली पर आधार रखा जाता है, और जिस तारीख को जातक का जन्म है उस समय काल में कौन से नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, कौन से नक्षत्र में शनिदेव उस समय विराजमान है, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। तो मिथुन लग्न जो है इसमें भी शनि हैं जो अष्टमेश होते हैं। कन्या लग्न के अंदर जो है शनि षष्ठेश होते हैं। और मकर लग्न में जैसा कि मैंने बताया कि शनि जो है ये द्वितीयेश भी होते हैं। इसलिए स्थिति का आकलन करने के बाद में नीलम पहनना चाहिए। कई बार कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि नीलम जो है लग्न कुंडली के आधार पे पहनना चाहिए या फिर राशि के आधार पे पहनना चाहिए। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ कि नीलम जो है ये जन्म कुंडली के आधार पर पहना जाएगा। कोई भी रत्न नीलम के सिवाय, नीलम भी और नीलम के अलावा दूसरे भी जो रत्न हैं वो सारे के सारे रत्न जिनको भी जब भी पहनने की इच्छा हो अपने लग्न कुंडली के अनुसार पहने।
कई लोग जो हैं राशि रत्न बोल करके पहना देते हैं, लेकिन वो गलत है। वो कई बार जातकों को पता भी नहीं चलता है और उनको कई तरह की नुकसानियाँ देखनी पड़ती है जीवन में। कई बार धन की हानि नहीं होती है, लेकिन शरीर में कोई रोग पनपने लगता है। बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ख़ास करके ध्यान रखना चाहिए कि राशि रत्न के नाम पर रत्न नहीं पहनना है, जन्म कुंडली के अनुसार पहनना है। जन्म लग्न में कौन-सी स्वामित्व है किस ग्रह का, उसके साथ में शनिदेव का क्या तालमेल है, अथवा तो कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जिसमें कुछ समय काल के लिए नीलम लाभ दे सकता है, तो नीलम को पहनें। नीलम के कई बार अपवाद रूप परिणाम भी देखने में आते हैं। जैसे कि शारीरिक और मानसिक तौर पे नीलम के जो शुभ प्रभाव भी कई बार देखने में आते हैं और ये भी देखा गया है कि चाहे वो किसी भी लग्न का व्यक्ति हो। ये बहुत एक आश्चर्यजनक बात है, जैसे कुछ संसार के अंदर कुछ बातें अजीबो-गरीब होती है कि जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी कुछ बातें जो हैं, वो अनसुलझी हुई हैं कि जैसे कई बार नीलम का रत्न किसी ने धारण किया, उसका जन्म लग्न का स्वामी जो है वो कोई अलग है जो शनि के लिए प्रतिकूल है। जैसे कि सिंह लग्न हो गया, गुरु के लग्न हो गए, मंगल के राशियों के लग्न हो गए, चंद्र का लग्न हो गया। तो ऐसे में भी कई बार देखा गया है कि नीलम धारण करने पर व्यक्ति को कुछ विशेष लाभ हुए हैं। फिर चाहे उस लग्न के स्वामी शनि के शत्रु हों, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कई बार ये पाया गया है कि नवांश में शनि उच्च का हो, स्वग्रही हो, तो भी लाभदायक होता है। जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही हो, चाहे फिर वो सिंह लग्न हो, कर्क लग्न हो, कोई भी लग्न हो। तो ये एक अपवाद रूप किस्से हैं। शनि के बारे में जो भ्रांति है कि शनि का जो रत्न है, सॉरी, नीलम के बारे में जो भ्रांति है कि नीलम का जो रत्न है ये बहुत ही कुछ ना कुछ उल्टा-पुल्टा कर देता है, बहुत ही भयानक होता है। ये सारी बातें जो है तथ्य विहीन है। नीलम जो है व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह देता है और ये अलग बात है कि नीलम धारण करने के बाद में यदि कोई छोटा-मोटा नुकसान हो गया, तो किसी भी व्यक्ति का जो डाउट है वो सीधा नीलम पर जाएगा कि ये नीलम पहना उसके उसके कारण तो ये नहीं हुआ। और फिर ऊपर से नीलम जो है ये एक बदनाम रत्न भी है। तो इंसान तुरंत डर के मारे उसको उतार के रख देता है। जैसे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि साँप की कई प्रजातियाँ हैं, लेकिन उसमें से कुछ 1-2 प्रजातियाँ ही ऐसी हैं कि जो बहुत ही मारक विष रखती हैं और उनके काटने से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सर्प ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल विष विहीन हैं, जिनके काटने से कभी कोई इंसान मर नहीं सकता है। लेकिन व्यक्ति की मानसिकता इस तरह की होती है कि यदि किसी भी सर्प ने काट लिया है तो कई बार उस भय के कारण उसका हार्ट अटैक हो जाता है। कई किस्से ऐसे पाए गए हैं कि शरीर में विष तो नहीं चढ़ा, शरीर में विष के कुछ लक्षण भी नहीं पाए गए, सर्प ने भी उसको काटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान डर के मारे, घबराहट के कारण उसका हार्ट फेल हो गया, ब्रेन फेल हो गया। तो ये बातें भी देखी जाती है। नीलम जो है इसके कुछ शुभ अशुभ प्रभाव भी आते हैं। तो यदि आपने नीलम धारण किया और नीलम के कोई अशुभ प्रभाव अगर देखने में आने लगे तो वो क्या होंगे? तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यदि नीलम धारण करने के बाद
यदि उसके अशुभ प्रभाव मिलने लगते हैं, तो कुछ बातें हैं वो आपके मानस पटल पर आएँगी, आपको महसूस होंगी। व्यर्थ की घबराहट होना, आप बिल्कुल स्वस्थ थे, नीलम आपने पहना, कोई परेशानी नहीं है, कोई तनाव नहीं है, लेकिन नीलम पहनने के बाद में आपके मन में कुछ बड़ी ही गंभीर बेचैनी शुरू हो गई, घबराहट सी आपको महसूस होने लगी। नीलम पहनने के बाद में बार-बार पेट बिगड़ने लग गया, पेट में चूक पड़ने लगना, पेट में दर्द पैदा होना, कान और दाँत में अचानक से दर्द पैदा हो जाना, सर्दी लग कर के बुखार आना, स्वभाव में बहुत ज़्यादा जिद का प्रवेश करना, वाणी में बहुत अधिक उग्रता और कठोरता आना, चक्कर आने लगना और निर्णयों को टालना। जिस निर्णय को लेने में कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी व्यक्ति निर्णयों को टालना शुरू कर देता है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें स्पष्ट रूप से यदि आपके सामने प्रत्यक्ष होती है नीलम पहनने के बाद में, तो आप ये मान सकते हैं कि नीलम जो है आपको रास नहीं आ रहा और इसके लिए बहुत लंबा समय आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मात्र और मात्र 36 घंटे के अंदर ये सारे लक्षण जो हैं आपको देखने में आ जाएँगे यदि नीलम आपको कुछ अशुभ प्रभाव दे रहा है तो। और नीलम यदि शुभ प्रभाव देने लगा है, तो उसको किस तरह से पहचानेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब नीलम आपने धारण किया और उसके शुभ प्रभाव आपको मिलने लग गए, दिखने लग गए तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो एक तो ये होगा कि जिन बातों को लेकर के आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे, उसमें से धीमे-धीमे आप पाएँगे कि आपने कुछ ठोस निर्णय लेने का विचार कर लिया है अथवा तो उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। धैर्य की वृद्धि होने लगेगी। कई बार ये होता है कि व्यक्ति साहस करने की इच्छा रखता है, लेकिन उसके मन में भय होता है कि मेरा साहस करना सफलता देगा या असफलता। लेकिन जैसे ही नीलम धारण किया, तो व्यक्ति जो है, फिर वो उसके अंदर एक गजब का धैर्य प्रवेश कर जाएगा और वो बड़ा ही एक आत्मबल से पूर्ण हो जाएगा कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, नफ़ा-नुकसान जीवन का अंग है, मैं अपना प्रयास करूँगा, पूरे ध्यानपूर्वक करूँगा। तो ये जो चीज़ है, ये स्पष्ट रूप से व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगी। दूसरा ये है कि एकाग्रता, जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति का जो फ़ोकस हो जाएगा, वो एकाग्र हो जाएगा। उसकी एकाग्रता जो है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। पहले व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति इतना एकाग्र नहीं था और अब वो छोटे से छोटे लक्ष्य के प्रति भी बड़ा ही एकाग्र हो जाएगा। मितव्ययिता, मितव्ययिता का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है, वो अनावश्यक जो खर्च हैं, उसको बंद करेगा और अपने माइंड के अंदर एक कैलकुलेशन चालू करेगा कि जो आवश्यक है, मैं उसी पे खर्च करूँगा। अभी वर्तमान समय में मुझे किस वस्तु को खरीदने की प्राथमिकता है, मैं उसी को खरीदूँगा। तो ये जो है, ये एक सबसे बड़ी विशेषता नीलम व्यक्ति को देता है। कर्तव्य निष्ठा, कई बार ये होता है कि इंसान को मिले हुए जो कार्य हैं, उसके प्रति वो एक सिंसेरिटी नहीं दिखाता है। नीलम ये काम ज़रूर करेगा कि दूसरे सब विचारों को अलग कर देगा। व्यक्ति को अपने लक्ष्य पे समर्पित होने के लिए
बल देगा, एकाग्रता देगा। तो ये एक बहुत विशेष लाभ है। इसके बाद आता है उद्योग चिंतन। कई बार ये होता है कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो अपने करियर को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। वो सोचते हैं हाँ देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। लेकिन जैसे ही नीलम व्यक्ति धारण करता है तो उसके अंदर जो है एक उद्योग चिंतन प्रवेश करता है, अर्थात कि वो क्या कर्म करना चाहिए, अपने समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, अर्निंग करने के लिए क्या कुछ आयोजन करना चाहिए, क्या कुछ मैं जानता हूँ तो क्या कुछ मुझे आरंभ करना चाहिए, तो उसके प्रति वो आकर्षित होगा। तो कैरियर के प्रति कैरियर ओरिएंटेड बनेगा। अपनी और दूसरों की मर्यादा रखना। कई बार ये होता है कि व्यक्ति के अंदर छिछोरापन होता है, लेकिन यदि वो नीलम धारण करता है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा सोच समझ के कार्य करना चाहिए। मैं बिना समझे कुछ भी बोल देता हूँ, मैं कहीं भी हाँ, हाँ, ही करने खड़ा हो जाता हूँ। मुझे इन बातों से बचना चाहिए। ना मुझे किसी का मज़ाक उड़ाना है, ना कोई मेरा मज़ाक उड़ाए। इन बातों का मुझे ध्यान रखना है। अर्थात व्यक्ति अपने स्वयं की मर्यादा को पहचानता है कि उसकी निष्ठा किस में होनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा किस तरह की होनी चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का होना चाहिए। इन सब बातों के प्रति नीलम जो है वो व्यक्ति को एक जागरूकता देता है। दूसरों की मर्यादा रखना। कई बार ये होता है कि व्यक्ति अपने बड़े भाई-बहनों के साथ में, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ में, अपने माता-पिता के साथ में, पास पड़ोसियों के साथ में, कुछ रिश्तेदारों के साथ में भी कुछ रूखा व्यवहार करता है। नीलम यहाँ पर एक अच्छा कंट्रोलिंग पावर देता है। एक तो व्यक्ति को एक विशेष गुण प्रदान करता है कि आवश्यक हो तभी बोलना है, आवश्यक नहीं है तो कुछ बोलना ही नहीं है। दूसरा ये है कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, कैसा नहीं है, मेरे को उसके स्तर पे जाकर के जवाब नहीं देना है। तो ये एक जो भारीपन है, ये नीलम प्रदान करता है। नीलम से एक और लाभ मिलता है व्यक्ति को। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं, इधर-उधर की बातों को लेकर के एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी मित्र ने मित्रता के मोह में आकर के व्यक्ति को अपना परम मित्र मान करके अपने दिल की कोई खास बात बता दी है, अपना कोई राज उसके सामने प्रकट कर दिया, तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति जो है वो सारी दुनिया में जाके गाने लगेगा कि देखो, देखो उसका तो ऐसा है। अर्थात कि किसी के जो राज हैं, उनको रहस्य जो रखना चाहिए वो व्यक्ति रहस्य नहीं रखता है और सारी जगहों पे जा कर के वो उसका गाना गाएगा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका तो ये भेद है। तो ये जो बातें हैं, ये बातों पे नीलम अंकुश लगाता है। व्यक्ति को इस तरह की बातों से, इस तरह के प्रपंचों से दूर रहने की प्रेरणा देता है, उसको एक आत्मबल प्रदान करता है। तो ये जो छिछोरापन है, इससे भी नीलम मुक्ति देता है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति खुद की कुछ ऐसी बातें जो हैं, जो लोगों के बीच में नहीं बोलनी चाहिए, वो स्वयं बोल देते हैं और फिर जो है लोग उसका मज़ाक उड़ाना आरंभ कर देते हैं। तो ना दूसरों के राज किसी को बताने चाहिए, ना अपना राज किसी को बताना चाहिए। तो इस बात पर जो अंकुश लगाता है, ये नीलम लगाता है। नीलम इस तरह से व्यक्ति के स्वभावों को प्रभावित करता है, यदि वो शुभ फल दे रहा है।
नीलम लंबे समय के जो आयोजन हैं, उन आयोजनों में व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। कई बार ये होता है कि कुछ लोग सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जल्दी से शॉर्टकट कोई अपनाने की कोशिश करते हैं, कोई जल्दबाजी करने जाते हैं। नीलम वहाँ पर बहुत बचाता है। व्यक्ति को अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरित करता है कि भाई पुख्ता जानकारियाँ लो अपने पूरे आयोजन की, कहाँ-कहाँ पर कोई चूक हो सकती है, उसे दूर करो और विस्तार से सोचने समझने के बाद में फिर अपने आयोजन को अमल में लो। ये एक जो गुण है, ये भी नीलम की शुभता प्रदान करती है। इसके सिवाय एक और विशेष बात है कि यदि जो कोई निसंतान व्यक्ति है, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है और संतान प्राप्ति में जो विलंब हो रहा है उसके कारण में राहु का कोई प्रभाव हो, मंगल का कोई प्रभाव हो, केतु का यदि कोई प्रभाव है कारण स्वरूप, तो नीलम पहनने से इस प्रकार के जो भी दुष्प्रभाव हैं वो दूर होते हैं और व्यक्ति को संतान की प्राप्ति के लिए अनुकूलता नीलम रत्न जो है ये प्रदान करता है। नीलम के शुभ प्रभाव के जो लक्षण हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। हम आगे जो है और मैं आपको बताता हूँ। नीलम जो रत्न है, विशेष तौर पर जैसा कि मैंने आरंभ में आपको बताया कि कुछ रोगों के चिकित्सा के लिए भी नीलम का उपयोग होता है। तो नीलम का उपयोग किन-किन रोगों के लिए किया जा सकता है? विशेष तौर पर जैसे थायराइड है या फिर स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग अर्थात कि जिसको सूजन कहते हैं। सूजन होती है यदि शरीर में, पैरों में, हाथ में, बड़ी जो आंत है, उसकी कार्य क्षमता जो है जब असंतुलित होती है, बड़ी आंत में वात प्रकोप, पैर के पंजे का दर्द रेगुलर होना, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं होना, नस जो नसें हैं हमारी और जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, नर्व और मसल्स पेन, इससे संबंधित जो बीमारियां हैं, फिर जैसे वजन बढ़ना और आवश्यकता से अधिक अंतर्मुखी होना, पित्ताशय की समस्याएं होना, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं उसमें स्टोन होना, एकाग्रता की कमी, फोबिया, किसी तरह का जो भी कोई फोबिया हो, अनिद्रा का रोग है, अज्ञात भय या फिर नकारात्मकता, स्वभाव के अंदर कई बार नकारात्मकता दिखी जाती है। इन सब बातों से मुक्ति के हेतु नीलम का उपयोग किया जाता है। कोई भी लग्न हो, जन्म कुंडली भी यदि नहीं है, फिर भी कई बार कुछ अलग-अलग बीमारियों के लिए कुछ रत्नों का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि रत्नों का जो गुण साम्य है और गुण वैषम्य है, मैं उसके बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ। रत्नों का गुण साम्य अर्थात कि नीलम जो है इनके जो समकक्ष
इनसे अच्छा तालमेल रखने वाले और कौन से रत्न हैं? तो नीलम यदि व्यक्ति पहनता है तो उसके साथ में पन्ना पहन सकता है, जिरकन पहन सकता है, हीरा पहन सकता है। ये नीलम के साथ पहने जा सकते हैं। और नीलम के साथ जो नहीं पहने जाते हैं, जिसे हम गुण वैषम्य कहते हैं, अर्थात कि गुणों की विषमता, तो वो है पुखराज रत्न, माणिक्य रत्न, मूंगा का, मंगल का जो रत्न आता है मूंगा, और केतु का जो रत्न आता है लहसुनिया, और चंद्र का रत्न मोती। ये जो रत्न हैं इनके साथ में नीलम नहीं पहना जाता है। अर्थात कि जिन लोगों ने नीलम पहना हो तो उसके साथ में पुखराज है, माणिक्य है, मूंगा है, लहसुनिया है, मोती है, ये नहीं पहनना चाहिए। तो ये तो रत्नों का एक तालमेल है कि किस रत्न की मित्रता है और किस रत्न से किस रत्न की शत्रुता है। ये तो सामान्य है, ज़्यादातर सुनने में आता ही है। अब कई बार किसी प्रकार के जो विशेष रोग होते हैं, तो उन रोगों के चलते कुछ रत्नों को संयुक्त रूप से पहना जाता है। जैसे कि एक सामान्य मैंने गणित बताया कि नीलम के साथ में पन्ना पहन सकते हैं, जिरकन पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, लेकिन पुखराज, माणिक्य, मूंगा, लहसुनिया और मोती ये नहीं पहन सकते। लेकिन हमारे आयुर्वेद में कुछ इसके प्रभाव बताए गए हैं। कुछ रत्नों को शत्रु ग्रह के रत्नों के साथ में पहनने से बीमारियों के अंत में करने में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार के कुछ उपाय जो हैं आयुर्वेद में भी बताए गए हैं। तो यहाँ आयुर्वेद के अनुसार किस बीमारी में कौन सा रत्न उपयोगी होता है, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ जो बिल्कुल प्रमाणित है, अनुभूत है। हमने भी कई बार प्रयोग किए हैं कि कुछ पेशेंट्स को हमने इस तरह के रत्नों को पहनने का सजेशन दिया है। साथ में ये भी कहा है कि रेगुलर तौर पे अपनी जो जाँच है वो करवाते रहें। और कुछ अंशों में ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों को सूट नहीं किया, या तो उनकी मानसिकता इसके लिए तैयार नहीं थी, और कुछ लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं उनको बहुत अच्छा प्रभाव भी मिला है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन, तो ये जो है इस रोग में नीलम और पन्ना ये दोनों एक साथ दाएं हाथ की जो मध्यमा अंगुली है उस उंगली में पहन सकते हैं, पंच धातु की अंगूठी में। तो ये तो चलो ठीक है कि ये दोनों रत्न जो है मित्र रत्न है, लेकिन शनि की अंगुली में पन्ना नहीं पहना जाता है। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर इस बीमारी से मुक्ति हेतु इस तरह का एक इलाज बताया है, उपचार बताया है, और इससे लाभ होता है। फिर स्तन कैंसर, जिसे ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, तो इसमें मूंगा, पन्ना और नीलम, तो मूंगा जो है मंगल का रत्न है, पन्ना जो है ये बुध का रत्न है, और नीलम जो है ये शनि का रत्न है। मूंगा अर्थात कि जो मंगल का रत्न है इसकी अंगूठी जो है तांबे में बनाई जाए और अनामिका में, रिंग फिंगर में इसे पहनानी होती है। पन्ना का जो रत्न है ये सोने में अंगूठी बनानी है,
और इसे मध्यमा अंगुली में पहनना है, अर्थात कि जो हमारी बीच वाली उंगली है जिसे शनि की उंगली कहा जाता है, उसमें पन्ना पहनना है सोने की अंगूठी में। और नीलम जो है, नीलम को पंच धातु में पहनना है और कनिष्ठिका में, अर्थात कि जो सबसे लास्ट वाली छोटी उंगली है उसके अंदर पहनना है। तो ये रत्न इस तरह से पहनने पर स्तन कैंसर की बीमारी में काफ़ी प्रभावशाली लाभ पहुंचाते हैं। ये कई केसों में प्रमाणित हुआ है, अनुभूत भी हुआ है। इसके बाद में एक और बीमारी है ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर जो है, यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो उसमें पन्ना, नीलम और मोती, इन 3 रत्नों को व्यक्ति को धारण करना है। पन्ना का रत्न सोने में बनवा करके उस अंगूठी को अनामिका अंगुली में धारण करना है। मोती जो है ये चंद्र का रत्न है, तो मोती को चांदी में बना करके कनिष्ठिकम में पहनना है, अर्थात कि सबसे लास्ट वाली उंगली में। और नीलम जो है वो सोने की अंगूठी में बना करके मध्यमा उंगली में पहनना है। यानी नीलम जो है शनि वाली जो उंगली है उसी में पहनना है। तो ये कुछ 3 रोगों के बारे में मैंने चर्चा की है कि इन रोगों में आप देखेंगे जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, तो इसमें जैसे मैंने बताया पन्ना, मोती और नीलम। तो नीलम के साथ पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन नीलम के साथ मोती नहीं पहनते हैं और पन्ना के साथ भी मोती नहीं पहनते हैं। लेकिन इस बीमारी के चलते, इस बीमारी के इलाज के तौर पे पन्ना, मोती और नीलम को संयुक्त रूप से धारण करना है। उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्तन कैंसर में, तो स्तन कैंसर में जो है मूंगा और पन्ना ये भी साथ में धारण नहीं करते। मंगल का रत्न और बुध के रत्न को साथ में धारण नहीं किया जाता है। और नीलम जो है वो और मूंगा ये भी साथ में धारण नहीं करते हैं। लेकिन स्तन कैंसर के जो रोग हैं इसको ठीक करने के लिए इलाज के तौर पर इन तीनों को धारण किया जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में नीलम और पन्ना ये दोनों मित्र ग्रह के रत्न हैं, इनको मध्यमा उंगली में धारण करना होता है। यहाँ पर शत्रु ग्रह और उनके रत्न के साथ में रत्न का धारण करना, जैसे कि नीलम के साथ में मूंगा धारण करना, मोती धारण करना, ये क्यों आयुर्वेद ने अलाउ किया, उसके पीछे का मैं आपको एक कारण बताता हूँ। आपने पिक्चरों में देखा होगा कई बार कि कोई व्यक्ति बेहोशी अवस्था में पड़ा हुआ है, उसकी सांसें नहीं चल रही है, तो उसको करंट दिया जाता है, उसको एक झटका दिया जाता है, एक शॉर्ट सर्किट उसके शरीर में डाला जाता है, ताकि कुछ ऐसा जो रुक गया है वो पुनः शुरू हो जाए, आरंभ हो जाए। अर्थात कि उसकी जो हृदय की गति है जो रुक गई है वो फिर से कंटिन्यू हो जाए, शुरू हो जाए। तो कई बार ये होता है कि कुछ इलाज ऐसे होते हैं कि जिसे एक एंटी प्रोसेस के तौर पे किया जाता है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि जब इस तरह की बीमारी जब दूर होने लगती है या दूर हो जाती है, पूर्ण रूप से जब दूर हो जाती है, तो फिर उन रत्नों को उतार देना पड़ता है। वो रत्न सिर्फ बीमारी की अवस्था में ही पहने जाते हैं। जैसे कि नीलम और पन्ना दोनों एक साथ में मध्यमा उंगली में पहनना, तो उसको कायमी तौर पे नहीं पहन सकते हैं। उसको
किसी समय काल के बाद में उसको उतार देना पड़ता है। तो ये जो है रत्नों का संयुक्त उपयोग, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आयुर्वेद में जिस तरह से कुछ जड़ी-बूटियों को घस करके उसका रस निकाला जाता है, इसी तरह से आयुर्वेद में नीलम और भी कई रत्नों को घस करके उसका एक रस निकालने की कोशिश की जाती है। अब आप सोचेंगे ये तो इतना हार्डनेस से होती है, लेकिन कुछ विशेष पत्थर होते हैं, वो विशेष पत्थर होते हैं जो बहुत ही बारीक पाउडर के तौर पे उस रत्न को घसते चले जाते हैं और वो रत्न जो है उसमें से कुछ अपने अंश छोड़ने लगता है। जैसे कि चंदन की लकड़ी घसी जाती है, उसका तिलक लगाते हैं। तो इस तरह से कुछ आयुर्वेदिक पद्धतियाँ भी हैं कि रोग निवारण में इस तरह की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। नीलम के बारे में मैंने आपको बताया कि कई तरह की जो बीमारियाँ हैं, उसके इलाज के तौर पे भी उपयोग किया जाता है। नीलम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीलम का उपयोग करना है, तो उसका प्रयोग अपने आप हो जाता है। जब भी आप नीलम धारण करते हैं, तो जो मैंने लक्षण बताए हैं, वो लक्षण आपके सामने प्रकट होने लगते हैं और वो आपको संकेत देते हैं कि ये जो है आपको रास आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नीलम 36 घंटे से लेकर के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर तो ये अपना प्रभाव दिखा ही देता है। तो नीलम जो है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को नीलम पहनाया है। मेरे पास भी जब लोग आए थे, तो उनको यही लग रहा था कि नहीं, नीलम के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बहुत उल्टा-पुल्टा कर देता है। आज 5-5 साल से 10-10 साल से लोग पहन के बैठे हुए हैं। कइयों ने ऐसा किया कि नीलम जो मैंने उस समय उनको पहनाया था, उसके बावजूद जब उनको कुछ अच्छा लाभ मिलने लगा, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भारी रत्न भी नीलम के खरीदे हैं। तो नीलम जो है, बहुत ही अच्छा रत्न है। बहुत ही अधिक तीव्रता से और बहुत ही बड़े लाभ कराने वाला रत्न भी नीलम रत्न है। ये मैंने नीलम के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो नीलम का रत्न है, इसके बारे में जो मैंने इसका परिचय दिया है, जो पहनने के बारे में जो कुछ अनुकूलताएँ होनी चाहिए, देखनी चाहिए, उसके बारे में बताया। किन-किन रोगों में नीलम किस प्रकार से लाभ देता है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ये शनि के रत्न नीलम के बारे में मैंने आपको एक अच्छी विस्तार से जानकारी दी है। अब आने वाले समय में शनि की जो महादशा है, शनि की महादशा के दौरान क्या कुछ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उसके बारे में एक शनि की महादशा से संबंधित एक वीडियो हम बनाने वाले हैं। उसमें साथ-साथ में नीलम के बारे में भी मैं कुछ चर्चाएँ करूँगा कि किस भाव में नीलम हो शनिदेव हों तो नीलम को धारण कर सकते हैं। कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ उसमें भी मैं दे दूँगा। किस लग्न वाले के लिए शनि की महादशा किस तरह का प्रभाव देगी, उसका भी एक संक्षिप्त जानकारी मैं उस समय अवश्य दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि नीलम रत्न के लिए मैंने जो कुछ जानकारियाँ दी हैं, ये आपके लिए बहुत ही संपूर्ण जानकारी साबित होगी और ये जो जानकारियाँ हैं, ये बिल्कुल शास्त्रों पर आधारित है और उसके अलावा ये प्रयोग जनित है, प्रमाणित है, अनुभूत है। तो आप जो है नीलम पर विश्वास कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ
कि हमारा जो ये वीडियो है आपको बेहद पसंद आएगा। यदि आप हमारी चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। नमस्कार।